भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति सदा ही समर्पण से होती है। ये हम सब जानते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है, क्या हमने कभी विचार किया? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाए हुए पाठों पर संदेह होता है और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है। नहीं, क्या ऐसा नहीं होता? ना जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं और मन की इसी अयोग्य स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा आदि भावनाओं को दूर कर हृदय को शांत करता है और मन को एकाग्र करता है। वास्तव में ईश्वर की सृष्टि में ना ज्ञान की मर्यादा है ना ज्ञानियों की। गुरु दत्तात्रेय ने तो गाय और श्वान से भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था, अर्थात विषय ब्रह्म ज्ञान का हो या जीवन के ज्ञान का या गुरुकुल में प्राप्त होने वाले ज्ञान का, उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्वपूर्ण है उस गुरु के प्रति हमारा समर्पण। क्या ये सत्य नहीं? हम में से अधिकतर लोगों को पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है। कई सारे लोग भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं पढ़ते हैं। अब पढ़ते पढ़ते बीच में एक ऐसा अध्याय अवश्य आता है जो हमारे हृदय को तोड़ देता है, हमें पीड़ा का अनुभव होता है। तब भी हम वो कथा अंत तक पढ़ते हैं। तभी तो हमें ज्ञात होता है कि वो पीड़ादायक अध्याय क्यों था, उससे क्या सीख मिली और हम लक्ष्य तक भी पहुंचते हैं। किंतु यदि आप उस पीड़ादायी अध्याय पर ही रुक गए, आपने कहा कि मैं और नहीं पढ़ सकता, तो आपको ज्ञात भी नहीं होगा कि आगे क्या होने वाला है। ये मन पीड़ा से भर जाता है, प्रश्न आते रहते हैं जिनका उत्तर नहीं मिलता, लक्ष्य भी समझ नहीं आता। इसी प्रकार जीवन में भी यदि कुछ ऐसा हो जाए जो अत्यंत दुखदाई हो, एक कठिन अध्याय आपके जीवन में आए, किंतु आप रुकिए मत। ये केवल आपकी कथा का एक कठिन पीड़ादायी अध्याय है। अंत तक इस कथा को निभाइए, कर्म करते जाइए। आपको ज्ञात हो जाएगा ये कठिन परिस्थिति आपके जीवन में क्यों आई। आपको सीख प्राप्त होगी और लक्ष्य प्राप्त भी होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परीक्षा एक ऐसी व्यवस्था जिससे मुझे, आपको, सबको कहीं ना कहीं रूबरू होना ही पड़ता है। स्मरण कीजिए अपना बालपन। आप परीक्षा देने बैठे हैं। अब कुछ बालक ऐसे होते हैं जो वर्ष भर परिश्रम करते हैं, पढ़ते हैं, मन से परीक्षा देते हैं, और कुछ बालक ऐसे होते हैं जो अपने आसपास बैठे बालकों से नकल करते हैं और उत्तीर्ण भी हो जाते हैं। बुरा लगता है ये सोचकर कि कोई बिना परिश्रम किए परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे हो सकता है। किंतु स्मरण रखिएगा, जो नकल करते हैं वो परीक्षा उत्तीर्ण तो हो सकते हैं किंतु सफल नहीं, क्योंकि वो नकल करते हैं। बिना प्रश्न को समझे, बिना उत्तर का मतलब निकाले, यही हमारे साथ भी होता है। हम हमारे जीवन में दूसरों को देखते हैं, उनकी नकल करते हैं, उनकी ही भांति बनने का प्रयास करते हैं, किंतु ना हमारे जीवन में सफलता आती है और ना आनंद आता है। क्यों? क्योंकि हम एक विशेष बात भूल जाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व भिन्न होता है। आप दूसरों की नकल करके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, किंतु यदि अपने जीवन में सफलता लानी है, अपने जीवन में आनंद लाना है, तो स्मरण रखिए, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर जीवन में स्वयं को ही खोजना होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
एक वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी की लगातार 100 मार लगती है। हाँ, अंतिम प्रहार उसे अवश्य गिरा देता है। तो क्या पहला प्रहार निष्फल हो गया? नहीं, पहले प्रहार ने चिन्ह बनाया और दूसरे प्रहार ने उसे और गहरा कर दिया। और इसी प्रकार हर प्रहार उस वृक्ष के तने को इतना दुर्बल बना देता है कि अंतिम प्रहार उस वृक्ष को धराशायी कर जाए। इसलिए यदि आपका पहला प्रहार असफल हो जाए तो स्वयं को असफल मत समझो, प्रहार करते जाओ। अर्थात सफलता के लिए फल की कामना ना करें, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। स्वर्ण को भी कुंदन बनने के लिए ताप सहना होता है और हीरे को भी चमक पाने के लिए शान पर स्वयं को घिसना पड़ता है। इसलिए यदि सफलता की चमक चाहिए तो परिश्रम करना पड़ेगा और कठिनाइयों का ताप भी सहना होगा। हम जब वृक्ष का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक सुंदर, विराट, शीतल छाया देने वाला, मीठे फल देने वाले वृक्ष का चित्र आ जाता है ना? अब तनिक कल्पना कीजिए, यदि वो वृक्ष ना हो, यदि उसकी जड़ें न हो, तो क्या आपको उसकी ठंडी शीतल छाया का आनंद, सुख मिलेगा? क्या आपको उसके मीठे फल मिलेंगे? नहीं। अर्थात वास्तविकता वृक्ष के अस्तित्व में है, ना कि उसकी छाया, ना उसके मीठे फलों में। एक मनुष्य अपने जीवन में सदा मान, सम्मान, सुख और संतोष चाहता है, परंतु एक वृक्ष की भांति उसका चरित्र, उसका अस्तित्व होता है। वो चरित्र जड़ होती है जिससे उसकी शाखाएं फूटती हैं और उसे मान, सम्मान के मीठे फल मिलते हैं, सुख की छाया मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक ही गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने वाले सारे शिष्य एक समान शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। सारे शिष्य गुरु की बातें सुनते हुए अवश्य दिखाई देते हैं, उनकी पूजा करते हुए दिखाई देते हैं, किंतु एक समान विद्या प्राप्त नहीं कर पाते। क्या कभी विचार किया कि ऐसा क्यों होता है? तथ्य तो ये है कि विद्या प्राप्त ना कर पाने वाले शिष्य समर्पण का दिखावा तो करते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाते। गुरु के चरणों में फूल चढ़ाने से अथवा गुरु का आदेश मानने मात्र से क्या समर्पण सिद्ध होता है? नहीं। समर्पण का वास्तविक अर्थ है जब गुरु के प्रति मन में कोई संदेह ना रहे, गुरु के मुख से आदेश निकले, शिष्य उससे पूर्व उस कार्य को पूरा कर दे। गुरु के विचारों के साथ शिष्य के विचार एक हो जाएं। शिष्य जब तक अपने गुरु में ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनके रूप ना देख ले, तब तक उसका समर्पण सत्य नहीं। वास्तव में समर्पण किसी कार्य का नाम नहीं, समर्पण तो हृदय की भावना और मन की स्थिति का नाम है। अर्थात हमारे अज्ञान में क्या दोष केवल हमारे मन का नहीं? स्वयं विचार कीजिए। जीवन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे आप कई लोगों से मिलते हैं, उनमें से कई लोग आपका उत्साह बढ़ाते हैं, कुछ आपको शक्ति देते हैं, कुछ हताश हो जाते हैं तो कुछ आपके ऊपर पत्थर भी फेंकने लगते हैं। ऐसे में हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं? दूसरों के कर्मों के कारण स्वयं विचलित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, उन पर उनसे लड़ते हैं, उन्हें कोसते हैं, प्रतिशोध की भावना लेकर उन्हीं के फेंके हुए पत्थर पुनः उन्हीं के पास फेंकने का प्रयास करते हैं। किंतु इससे होता क्या है? ये आपका लक्ष्य है, ये आपकी राह है। अब इन सारी बातों के कारण आप यहीं रुककर इनका सामना करने लगते हैं। इसमें सफलता तो प्राप्त हुई किंतु आपको नहीं। सफलता उनको मिली जिन्होंने आपको रोकने की मनसा से आपके ऊपर पत्थर फेंकना प्रारंभ किया था। यदि उसके बदले
उन पत्थरों को इकट्ठा करके आप अपना एक घर बनाते तो आप पर पत्थर फेंकने वालों की संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। आप भी अविचल होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो आलोचना से लड़कर स्वयं समय व्यर्थ करना चाहते हैं या अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, निर्णय आपका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए भगवान श्री कृष्ण के विचारों को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कठिन से कठिन समय में भी आप धैर्यवान बनकर रह सकते हैं, जिससे आप सफलतापूर्वक अपने मुकाम पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।